सो मेरे पास अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन तो यही रहता है कि भाई आजकल राज कॉमिक्स में क्या चल रहा है। अब देखो भाई, जो राज कॉमिक्स से लगातार जुड़ा हुआ है उसकी सारी चीजों से अपडेटेड रहता है, तो वो तो पहले ये सवाल सुनकर हंसेगा, क्योंकि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आरसी में क्या चल रहा है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि आरसी में क्या नहीं चल रहा है। षड्यंत्र, लूट, साजिश, धोखाधड़ी, आरोप प्रत्यारोप और इतना ही नहीं, फैंस के बीच में गैंग वॉर जैसी हर वो चीज चल रही है जो पहले इनके कॉमिक्स के टाइटल हुआ करते थे। तो इन सब एक्टिविटीज को देखते हुए इवन राज कॉमिक्स के हार्डकोर फैंस भी अब यही कहते दिख रहे कि हो गया अब सब कुछ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सो भाई ऐसा क्या हुआ जो लगभग 35 साल पुरानी कंपनी, जिसे 2020 में एक बार फिर से नया मौका मिला था अपने आप को फिर से स्टैब्लिश करने की, आखिर वो महज 2 साल में ही वापस से क्यों डिक्लाइन मोड पर आ चुका है? क्यों ये नए रीडर्स को जोड़ने के बजाय उल्टे पुराने रीडर्स को भी रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? पर ना केवल राज कॉमिक्स बल्कि बाकी भी रीप्रिंट्स वाली कंपनीज का इन दिनों क्या हाल है, जानेंगे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, बिल्कुल फ्री है। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। वैसे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ये मीम बहुत ही अच्छे से याद होगा, जब लॉकडाउन के समय एकाएक बहुत से कॉमिक्स प्रेमी जाग गए और वापस से वो पुराने कॉमिक्स की डिमांड करने लगे, जिसको देखते हुए हड़प्पा संस्कृति में बंद हुए पब्लिशर्स भी जाग गए और धड़ाधड़ रीप्रिंट करने में जुट गए। बस इन सब के बीच बीच में डर यही था कि कोई जोश जोश में आकर कीर्तु कॉमिक्स भी प्रिंट ना कर दे। एनीवेज ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर ये एक ऐसा टाइम था जब बहुत से पुराने पब्लिशर्स वापस आए, नए पब्लिशर्स का उदय हुआ और जिस पब्लिशर के पास अच्छा खासा फैन फॉलोइंग था वो 3 टुकड़ों में बट गए। एक और जहां पहले ओनली राज कॉमिक्स हुआ करता था, अब वो राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता और राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता बन गए। हालांकि इनके बीच एज सच कोई डील नहीं हुआ था कि कौन किस सुपर हीरो को प्रिंट करेगा, कब करेगा, एक्स्ट्रा। इनके बीच बस एक ही रूल बना कि जो मिले, जैसा मिले, जहां पे भी मिले बस मार दो प्रिंट। अब देखा जाए तो इन सब के चक्कर में राज कॉमिक्स के पुराने रीडर्स का फायदा ही हो रहा था, इनफैक्ट अभी भी हो रहा है, पर अब ओवरऑल सेल्स थोड़ा डिक्लाइन ही हो रहा है। इसका अंदाजा अब बंद होते ऑनलाइन सेलर से ही लगा सकते हैं। सबसे पहले हेलो बुक माइन इस रेस से बाहर हुआ, हालांकि इनके और भी दूसरे रीजंस थे, पर हेलो बुक माइन के अलावा भी दूसरे सेलर्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। शक्ति कॉमिक्स और कॉमिक्स माफिया ने तो ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि वो अब कॉमिक्स का बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो वही कॉमिक क्लैन, जो शायद इंडिया का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा रेंज रखने वाली कंपनी थी, वो भी अब इस बिजनेस से ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। इनके अलावा जो अभी भी एक्टिव है लाइक कॉमिक्स अड्डा, इनके सेल्स में भी भारी गिरावट देखने मिल रही है। तो इन सब के पीछे रीजन क्या है? प्राइस कुछ हद तक तो सही है, पर पूरा नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में पॉप कल्चर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कनेक्टिविटी। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि अरे भाई राज कॉमिक्स से कनेक्टिविटी तो बहुत ही ज्यादा है, उसके एक अपडेट के लिए लोग मरते हैं। सो यस, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, बट द थिंग इज कि ये अटैचमेंट उन हार्डकोर फैंस के बीच ही है जो 80s 90s या मैक्स 2005 तक राज कॉमिक्स के रीडर्स थे, जिसमें से बहुत से लोग कॉमिक्स उसी नॉस्टैल्जिया फीलिंग्स के लिए ले रहे थे और कुछ लोग अभी भी ले रहे हैं। बट व्हाट अबाउट न्यू जनरेशन? क्या उनके लिए कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। ऑल्दो ऐसी बात नहीं है कि राज कॉमिक्स नए जनरेशन के हिसाब से नई कॉमिक्स नहीं निकाल रहा था, बिल्कुल निकाल रहा था, बट न्यू जनरेशन इस ओर तब तक अट्रैक्ट नहीं होगा जब तक वो अपने कैरेक्टर को डिजिटल मीडिया पर नहीं ले आते। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो इवन मार्वल की सेल्स भी 2005 तक काफी कम हो चुकी थी और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जैसे कॉमिक्स की तो प्रिंट बिल्कुल बंद हो चुकी थी। फिर 2008 में जब मार्वल ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू किया तो उसके बाद क्या कॉमिक्स और क्या मर्चेंडाइज, हर चीज में बस बढ़ोतरी ही देखने मिली, वो भी मुंह मांगे दाम पर। चलो ये तो मार्वल की बात थी। अब अगर इंडिया की भी बात करूं तो यहाँ भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा, जो है याली ड्रीम क्रिएशन के द विलेज का। जैसे कि आपको पता ही होगा कि द विलेज के ऊपर एक वेब सीरीज बन रहा है जो अमेजॉन प्राइम पर आएगा और जिसका छोटा सा टीजर भी अमेजॉन प्राइम ने कुछ महीने पहले शेयर किया था,
जिसके बाद से द विलेज के ग्राफिक नॉवेल की डिमांड काफी बढ़ गई थी और उसके बाद इसे न केवल हिंदी में प्रिंट किया गया बल्कि तमिल और बंगाली में भी प्रिंट किया गया और ये सब इस वेब सीरीज के आने से पहले हो रहा है। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये वेब सीरीज के रिलीज हो जाने के बाद इसके सेल्स में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है और राज कॉमिक्स बस इसमें ही लैग कर रहा है और आगे भी करता रहेगा क्योंकि फिलहाल तो कॉमिक्स प्रिंट करने के लिए ही सोशल मीडिया में इतनी मारामारी चलते रहती है। तो सोचो कल के डेट में अगर कोई फिल्म प्रोडक्शन वाला कोई डील लेकर इनके सामने जाएगा तो वो आखिर किसके पास जाएगा और आरसी के पास तो शायद ये लास्ट मौका था और सिंस अब ना तो ऐसा कोई पैंडेमिक आने वाला है और न ही उसके कारण लॉकडाउन लगने वाला है तो आरसी के पास शायद ये ही सबसे बेस्ट मौका था जो बस भाइयों के बीच लड़ाई झगड़े की भेंट ही चढ़ गया और वो भी ऐसा लड़ाई जिसका कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत से लोग इसे एक प्रकार से एंड ऑफ राज कॉमिक्स ही मान रहे हैं। ऑब्वियसली पूरी तरीके से तो कभी बंद नहीं होगा बट इस सिचुएशन में ये आगे भी नहीं बढ़ पाएगी और रुकी हुई चीज से अब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट थैंकफुली इंडियन कॉमिक्स एक इतिहास मात्र बनकर नहीं रहेगा क्योंकि इन दिनों नए पब्लिशर्स लाइक होली काउ, स्वयंभू कॉमिक्स, बुलसाई प्रेस, चीज बर्गर कॉमिक्स दे आर डूइंग एक्चुअली वेल। एटलीस्ट नए जनरेशन तो इनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपका अब तक हो रहे इन सारे घटनाक्रम पे क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।